ओम शांति। आज है 27 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि नाजुकपना जो ये भी देह अभिमान है। देह बने में ही देह भान में ही आता है नाजुकपना। रूसना रोना, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा तो नहीं होना था, या मुझे ही क्यों कहा, रूसना रोना। तो यह सब क्या है? आसुरी संस्कार है। तो तुम बच्चों में यह नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि आत्मिक स्मृति में तो रूसना रोना होता ही नहीं। बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं कि जो रूठता है ना, तो जो नाराज होता है, तो नाराज यानी जो राज को नहीं जानता है, तो वो ही नाराज होता है। यानी देह पने में ही, देह भान में ही रूसना रोना ये सब होता है। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है, क्योंकि आत्मिक स्मृति में दुख सुख का कोई एहसास ही नहीं। मान अपमान निंदा स्तुति सब एक समान है। तो ये बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्मृति में जितना जितना रहेंगे तो देह भान में ये सब भी फील नहीं होगा। दुख सुख मान अपमान सहन करना यानी देह भान से डिटैच होकर, तो ये सब इन सब से फिर उपराम हो जाएंगे। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है ना। तो किसी की कमियां देखना आत्मिक स्मृति में, सुपर कॉन्शियसनेस में, तो ये कमियां दिखाई ही नहीं देती, सभी आत्मा ही दिखाई देती है। जब मैं आत्मा अपने रोल को भी और दूसरों के भी रोल को आत्मा समझ कर देखती हूँ तो फिर उसकी कमियां नहीं दिखाई देती, आत्मा ही दिखाई देती है ना। तो कमियां दिखाई दे रही है तो इसका मतलब देहभान है, देह अभिमान है। फिर बाबा कहते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है ना। तो अनबन होना, तेरा मेरा, यानी डुअलिटी, ये भी देह भान की निशानी है, देह अभिमान की निशानी है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं तो फलाने के साथ नहीं चल सकता, ये फलाने के, मैं यहाँ नहीं रह सकता, तो यह सब क्या है? बाबा कहते हैं नाजुक बना, क्योंकि जो शक्तिशाली होगा तो वो सभी के साथ चलेगा, है ना। तो यह बोल भी मुख से निकालना माने कांटे बनना है। तो एक दूसरे से घृणा करना, ईर्ष्या करना, ना फरमान बरदार बनना है, यानी श्रीमत का उल्लंघन करना है। तो बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। तो जैसे आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, ऑर्डर हुआ तो फिर वो ये नहीं कहते कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता या आनाकानी, है ना। तो फ़ौरन उसे हाजिर होना होता है क्योंकि उसकी ड्यूटी है। तो इसी तरह से बाबा भी यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी बात में आनाकानी मत करो, यानी हाजिर रहो हमेशा ही। जी हजूर। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है ना। तो बाबा कहते हैं अपने अपने आप को जब तक आत्मनिश्चय नहीं करेंगे तब तक देहभान से डिटैच नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे पहली शिक्षा यही है कि अपने आप को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़
देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो कि मैं ये देह नहीं, ये रोल है और मैं इससे अलग आत्मा हूँ। तो हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने, तभी बाप को याद कर सकें। हम आत्मा हैं, जब ये निश्चय हो जाता है तो फिर आत्मिक स्थिति अपने आप ही बनती है। देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकेंगे। तो वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। जब भक्ति करते थे सिर्फ परमात्मा को जानते नहीं थे यथार्थ रीति, न सिर्फ महिमा करते थे, तो वो क्या था? अज्ञान काल, यानी अंधेरे में तीर चलाना जैसे। और यह क्या है? ज्ञान काल। तो ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। तो परमात्मा का न कोई रूप है, न रंग है, निराकार है, कोई आकार नहीं। न तो वो इस शरीर में आते हैं, देह में आते हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, तो उनका कोई आकार ही नहीं। वो सिर्फ ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अंडरलाइन। तो जो मनुष्य चोले में आते हैं, जो मनुष्य का आकार लेते हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप को कि मैं आत्मा हूँ, और वो भूल गए हैं। जो रोल मिला है उसी को ही अपने आप समझ लिया कि मैं टीचर हूँ, बैरिस्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, राम हूँ, श्याम हूँ, गीता हूँ, सीता हूँ, है ना। तो ये याद रहा, देह को ही अपने आप मान लिया, लेकिन आत्मा को भूल गए कि इसके पीछे लाइट शाइन करने वाला है इस देह को, वो चैतन्य शक्ति कौन है। तो अब आप कहते हैं तुमको वापस जाना है। तो अब इस सृष्टि चक्र का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो आप बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। है तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा समझ कर परमात्मा पिता को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। और कोई उपाय ही नहीं। तो सिर्फ यही एक उपाय है। बाबा शुरू से यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, दे को भूल, दे के संबंधों को भूल, दे के दुनिया को भूल, मुझ परमात्मा को याद करो। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं। तो परमात्मा ने ये हमें समझाया कि आत्मा ही पतित, फिर आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, है ना। तो जब आत्मा अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होती है, हायर स्टेज पर होती है, तब आत्मा सतयुग और त्रेता में पावन रहती है, पावन होती है। उसे ये स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं, है ना। देह में कोई लगाव नहीं, देह भान नहीं। तो पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है, यानी द्वापर युग से जब 2 पुरुष शुरू हो जाते हैं, डुअलिटी आनी शुरू होती है, देह को ही अपना मान लेते हैं और आत्मा अपनी स्मृति भूलने लगती है, तब फिर होता है रावण राज्य। तो सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वह पतित बने हैं। तो सीढ़ी का चित्र है जो, उसमें भी यही समझा है कि कैसे पावन थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गए, यानी अपनी आत्मिक स्मृति भूलती गई, और फिर पतित बन गए, यानी देह भान में आ गए। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम, तो उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वहाँ पर आत्माएं पवित्र होती हैं, कोई भी विकार नहीं होता। तो यही 5000 वर्ष पहले इसी तरह से फिर आत्माएं शांति धाम में पावन थी, फिर सतयुग में पावन बनकर आती हैं, फिर कलयुग में पतित बनती हैं। तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ, है ना। जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता, अज्ञानता होती है और दुख होती है, अशांति होती है, कलह कलेश होते हैं, तो फिर
क्या चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ। तो परमात्मा ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुखदाता, सुख करता, दुख हरता है ना। तो वही आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। और वही इस समय पर संगम युग में ड्रामा में नूंद है कि वो इस समय पर जब सारी तरफ त्राहिमाम हो जाती है तो फिर वो ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो किसी न किसी के शरीर में अवतरित होकर, ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर फिर से पावन बनाने के लिए आते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, यह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है ना। तो पूरे कल्प में फिर नहीं आते बाबा, सिर्फ एक ही समय पर संगम युग पर ही आते हैं। तो यही वह समय है जब परमात्मा हमें आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। और फिर ये ज्ञान क्या हो जाता है, प्रायः लोप हो जाता है पूरे कल्प। ये फिर कोई ज्ञान देने नहीं आता, परमात्मा ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है, तो परमात्मा ही आकर यह ज्ञान हम बच्चों को, आत्माओं को सुनाते हैं। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। तो जो शास्त्र, वेद शास्त्र इतने जन्मों से हम पढ़ते आए, तो ये सब भी क्या मनुष्यों ने बनाए। जैसे जैसे जिसको समृद्धि आई तो थी, तो वही आत्माएं है ना। तो वो जब ज्ञान थोड़ा बहुत जो इमर्ज होता है, जो समृद्धि आती है, फिर उसके अनुसार वो शास्त्र बना देते हैं। तो सतयुग में कोई शास्त्र आदि होता ही नहीं। तो सतयुग में ना तो परमात्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को याद करते हैं। वहाँ दरकार ही नहीं, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है ना, शांति ही शांति है। तो वहाँ पर कोई भी शास्त्र आदि होता ही नहीं, ना ही मनुष्यों को कोई, मतलब देवताओं को कोई ऐसी समृद्धि आती है, ना ही शास्त्र बनते हैं। वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। कहाँ सतयुग में, वहाँ पर रिंचक मात्र भी है ही नहीं, भक्ति होती ही नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। तो बाबा ही हमें इस समय पर पतित से पावन बनाते हैं। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो जैसे जैसे हम जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं वो संस्कार बनते जाते हैं। तो ये संस्कार यहाँ से ही उठा कर ले जाना, यानी यहीं पर प्रैक्टिस करके, यहाँ अभ्यास करके, तब सतयुग में दैवी गुण भी यहीं धारण करने हैं। और अपनी आत्मिक स्मृति में जितना जितना रहेंगे तो दैवी गुण ऑटोमेटिकली ही धारण होते हैं। रूसना रोना यह सब असुरी स्वभाव है। तो किसी से रूसना रोना, इसका मतलब है कि उसे ज्ञान नहीं है, तभी रूसना और रोना जैसे असुरी स्वभाव है ना। तो रूसना और रोना यह भी बाबा कहते हैं कि असुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। तो आत्मिक स्मृति में तो ना दुख है, ना सुख है, ना मान है, ना अपमान है, निंदा स्तुति एक समान है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है ना। तो इन सब से न्यारी है इमोशंस, सेंसेशन। तो ये सब जो भी है कर्मेंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के, सूक्ष्म इंद्रियों के, इन सब से आत्मा न्यारी है। तो ये सब बाबा कहते हैं कि बच्चों को सहन करना है, अर्थात अपने आत्मिक समृद्धि में रहना है। नाजुक बना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुक बना है। हाँ, तो बाबा आज डिक्लेयर कर रहे हैं कि नाजुक बना जो है वो भी असुरी स्वभाव है,
मैं इस फलाने स्थान पर रह सकती हूँ नहीं रह सकती हूँ, तो ये भी क्या है, नाजुकपना है। तो आत्मा क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तो उसके लिए नाजुकपना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो ये भी ना है कि ये आत्मा ऐसी है ये वैसी है, क्योंकि आत्मा तो सभी की एक ही तरह से स्वच्छ और पवित्र है। सिर्फ रोल कैसा भी हो सकता है, और रोल को तो देखना ही नहीं, रोल से तो डिटैच ही रहना है। तो मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। हाँ जी बाबा, है तो बाबा कहते कि सदैव फूल ही निकले, यानी श्रीमत पर आधारित बातें ही निकले मुख से, सदैव फूल निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, है ना। तो फूल निकलने चाहिए, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है, वहाँ किसी को आंखें दिखाई, किसी को गुस्सा किया, तो यह भी क्या है, दुख देना हुआ, कांटा दिखाना है, कांटा है। तो एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है ना। तो बाबा ने हमें मुरलियों में बताया कि जैसा देखेंगे तो वैसा ही धारण करेंगे। अगर किसी की अच्छाई देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, तो वो अपने आप में ऑटोमेटिकली धारण होती है। और अगर किसी की खामियां देखे हैं तो खामियां धारण होती हैं, कमियां देखेंगे तो कमियां धारण होंगी। तो बाबा कहते फिर देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां, अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं, अपने अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है, यानी खामियां देखेंगे तो उनसे फिर घृणा करेंगे, तो फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। तो बाबा समझते हैं यह भी ड्रामानुसार होता है ना। तो बाबा फिर भी कहते हैं कि यह भी ड्रामानुसार ही होता है, ड्रामा में ऐसा है इसलिए ऐसा होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वहाँ कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मज़दूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं, यानी जिस तरह की जहाँ पर डिमांड होगी काम की उसी तरह से फिर वो करते हैं, क्योंकि मिलिट्री को बुलाते हैं तो वो फिर जहाँ पर जिस भी तरह के काम की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही करने लग पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में, है ना। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं कि उनको करना ही होता है। तो बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो, है ना। तो बाबा से अभी तक सर्विस ली, तो अब बाबा की सर्विस भी करनी है, बाबा के राइट हैंड है। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो, कोई बच नहीं सकता, सर्विस करनी ही है। बाप यहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले तो झट हाजिर हो जाना चाहिए। और सर्विस क्या है, अपने आप को आत्मिक समृद्धि में रख दूसरे को भी आत्मा देखना, यही है सर्विस, इसमें ही मेहनत है। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, है ना। अगर किसी ने ना कहा तो फिर उसे मिलिट्री नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर भी बाबा कहते फिर बाबा के बच्चे कैसे हुए, अगर कहना नहीं माना, श्रीमत पर नहीं चले तो वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तो बाबा कहते फिर वो बच्चे दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में, है ना। तो हम बच्चे क्या हैं, परमात्मा के मददगार हैं, राइट हैंड है, सबको पैगाम देना है। कोई भी आत्मा छूटे ना, कोई ये उलाहना ना दे कि हमें परमात्मा का परिचय नहीं मिला, हमें पैगाम नहीं मिला। तो अब समझो कहाँ बड़ा म्यूज़ियम खोलते हैं,
कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ा ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट, बेहद का बाप जो सुप्रीम पावर है, उसका ऑर्डर मिलता है, फिर उसका राइट हैंड क्या है? धर्मराज। तो उनको श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की रजाई में रोला पड़ जाएगा। तो बाबा की अगर श्रीमत नहीं मानेंगे, श्रीमत अनुसार नहीं चलेंगे, तो बाबा कहते एकदम चकनाचूर हो जाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा और 21 जन्मों के रजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बगैर तो कभी कोई जान ना सके, है ना। तो बाबा ने ये कमांड हम बच्चों को दी है, तो बाबा कहते कि मुझे बच्चों के बगैर तो कोई जान ही ना सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। तो जो कल्प पहले थी आत्माएं, वही फिर आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यानी जितना हम अपने सुपर कॉन्शियसनेस में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में आती रहेंगी आत्माएं, तो ये कल्प पहले वाली जो आत्माएं हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस में टिकती हैं, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं। तो बाबा कहते परंतु शास्त्रों में संगम युग का वर्णन ही नहीं है, गीता को ही द्वापर में ले गए हैं। लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। तो ये आया ही लास्ट में संगम युग, पूरे कल्प के, है ना, लास्ट में संगम युग। तो परंतु किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो उसका ऐसा ड्रामा में पार्ट है जिनका भी, तो वो भक्ति में ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं भगवान भी है, बाबा कहते हैं कि ऐसे भी कहते हैं कि भगवान भी आ जाए पर हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है ना। तो उत्थान और पतन की सीढ़ी जो बाबा का चित्र है, तो उसमें सारा दिखाया हुआ है कैसे उत्थान होता है और कैसे भारत में का ही पतन होता है। तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं, माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं, है ना। तो माया के नशे में, विकारों में फंसे हुए हैं, तो एकदम चकनाचूर हैं। अपने आप को रोल ही समझते हैं, रोल में फंसे हुए हैं, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं। तो ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है ना। जब ज्ञान का नशा चढ़ेगा तब तक टाइम बहुत बीत चुका होगा। तो बाबा कहते बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार, यानी श्रीमत का उल्लंघन करने वाले, ना मानने वाले, ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। किन में? इनके भी जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के।
तो बाबा कहते हैं इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंचे चली जाती है। यानी मम्मा का भी रोल है, यानी वो लक्ष्मी बनती है। तो बाबा कहते कि लक्ष्मी उनसे भी ऊंच चल जाती है, यानी उनका पुरुषार्थ उनसे भी तेज़ हो जाता है। वो क्या है, लक्ष्य को पाती हैं, लक्ष्मी लक्ष्य को पाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। नारायण और लक्ष्मी क्या है, आत्मा की ही स्थिति है ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी और नारायण, नारायण यानी वो कंप्लीट अवस्था आत्मा की, हायर कॉन्शियसनेस, और लक्ष्मी यानी अबंडेंस, संपन्नता। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है, यानी जैसी आत्मा होती है वैसी प्रकृति होती है, वैसे ही क्रियाकलाप होते हैं, है ना। तो वैसे ही सुख शांति आनंद। तो तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। तो जब परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, कनेक्टिविटी होती है, तो अब कहते हैं संगम। तो जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, है। तो वो डायनेस्टी लक्ष्मी नारायण की, जब आत्मा अपने पूरे हायर कॉन्शियसनेस में कंप्लीट अवस्था में होती है तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और फिर जब लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाती है आत्मा तब रावण राज्य होता है। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। ये तो जानते हैं कि रावण राज्य था, पहले लक्ष्मी नारायण था, फिर रावण राज्य बना, लेकिन होता कैसे ये नहीं पता। सभी घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, यानी ऐसा सोचते हैं कि कलयुग तो अभी छोटा है, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण यानी आत्मा की वो संपूर्ण स्थिति जिसने पुरुषार्थ किया और अपनी उस हायर कॉन्शियसनेस को नॉलेज के आधार पर अचीव किया, है ना। तो वो है श्री कृष्ण। उसको रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वो जीवन मरण में परमात्मा नहीं आते, रूहानी बाप उन्हें नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण शरीरधारी होकर आते हैं, इस सृष्टि चक्र पर जीवन मरण में आते हैं, तो उन्हें परमात्मा बाप नहीं कहेंगे। यह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, है ना। ना तो श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। तो रूहानी नॉलेज बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं, यानी रूहों को देते हैं जो अपने आप को आत्मा समझती हैं उन्हें देते हैं। तो बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देही अभिमानी, यानी देह में फंसी हुई, देह भान में फंसी हुई देह अभिमानी, देह को ही अपने आप समझ रहे हैं। तो मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती है, अंडरलाइन। तो कहीं कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाए, तो आत्मा लीन नहीं हो सकती है, आज बाबा बता रहे हैं। तो अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। तो माताओं की सजाते हैं, पूजा करते हैं, और फिर 9 देवियों की पूजा करते हैं, और फिर उसे पानी में डुबा देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लाइंड फेथ है, किए जा रहे हैं, समझते नहीं। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो
तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो, है ना। तो अब पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे पिता हैं और उन्हें किस तरह से याद करना है, इतना समीपता का रिश्ता है ना। तो फिर पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ऐसे कहते हैं कि ज्ञान है, भक्ति है, फिर और वैराग्य है, लेकिन इसका अर्थ यथार्थ रीति नहीं जानते। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। तो ज्ञान का भी जो है वो ड्रामा में पार्ट था, है ना। तो आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। ज्ञान यानी सतयुग और त्रेता युग में आत्मा को अपनी स्मृति रहती है, ज्ञान रहता है, अंदर इमर्ज रूप में रहता है। ये नहीं पता होता कि हमने संगम पर इस तरह से पुरुषार्थ किया तो यह प्रारब्ध पाई। और आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता, तीनों लोकों का ज्ञान नहीं होता, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपने आप की स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा इस देह को लाइट शाइन कर रही है, ये याद रहता है, लेकिन बाकी ज्ञान नहीं होता। तो बाबा कहते कि ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। यानी द्वापर युग से जब द्वापर शुरू हुए, देह भान में आ गए और अपने आत्मिक स्मृति को भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। साधनों में, वस्तुओं में, देहों में सुख शांति आनंद ढूंढने लगे, जो कि अपने ही मूल गुण थे, जो कि आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी थी, अपने मूल गुण थे, अपना स्वभाव था, उसे भूल गए और देह में फंसकर फिर वस्तुओं में ढूंढने लगे, साधनों में ढूंढने लगे। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति शुरू हुई। तो अब तुमको ज्ञान मिलता है, तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। हाँ, तो भक्ति का फल ही ज्ञान है। जब वो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं फिर उन्हें ही ज्ञान भी समझ आता है, तो ज्ञान भक्ति का फल है। फिर वैराग्य आ जाता है, भक्ति से वैराग्य आ जाता है, क्योंकि यथार्थ रीति जान गए कि परमात्मा जिसे 63 जन्मों से पुकार रहे थे वो अब हमारे सम्मुख हैं। तो यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। तो भक्ति भी कलयुग में ही करते हैं, जब आत्मिक स्मृति भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए, शक्तियों को भूल गए, तब फिर भक्ति शुरू करती है, मांगना शुरू करते हैं, तेरा मेरा शुरू हो जाता है, दो पुरुष शुरू हो जाते हैं। और सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहाँ पर अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहती है आत्मा, अपनी कंप्लीट अवस्था में होती है, फुल एनर्जी होती है, सुख शांति आनंद अपने ही अंदर होती है। तो भक्ति होती नहीं, वहाँ मांगने की दरकार ही नहीं। ना तो ये पता होता है कि परमात्मा कौन है, किससे मांगना है, वहाँ है ही पूज्य। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, है ना। तो परमात्मा बाप हमें कहते हैं कि कोई भी बाप है वो कहेगा अपने बच्चों को कि तुम माथा टेको तो मैं तुम्हें सुख और शांति दूंगा, नहीं। बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने माथा ही घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ नहीं। तो भक्ति मार्ग में माथा टेका, माथा घिसाया, पैसे गंवाए, कर्म कांड किए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम तो मेरे ही तो बच्चे हो, तुम मेरे ही तो संतान हो, तो मेरी माथा नहीं टेको, मेरे तो पैर ही नहीं, मेरी तो गोद में बैठो। तो बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं, यानी समझ दे देते हैं, ज्ञान देते हैं। सभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमो गुणी हो गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं, तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है।
भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो और धर्म वाले हैं, यानी जो बाकी खंड के लोग हैं यूरोपियन, तो वो उन्हें सुख भी थोड़ा मिलता है, दुख भी थोड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो खंड बाद में इमर्ज हुए। तो वो सतोगुण रजो फिर तमो, मतलब अभी वो इतने तमो प्रधान नहीं बने जितने कि भारतवासी बने। क्योंकि भारतवासी क्या है, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया भारतवासियों ने, तो इसलिए वो सुख भी बहुत उठाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आते हैं, और दुख भी बहुत हैं। तो शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं। तो शुरू में ही कितने धनवान होते हैं कि एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। यानी न्यू ब्रांड्स सृष्टि होती है, और सबसे पहले भी धनवान भी हम भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म वाले तो बाद में आते हैं। तो पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है ना। तो जितना उन्नत था उतना ही फिर पतन होता है, उतने ही भिखारी बन जाते हैं। अंधश्रद्धालु भी भारत है, यह भी ड्रामा बना हुआ है ना। तो अंधश्रद्धा भी भारत में ही सबसे ज़्यादा है, तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वह फिर हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं। तो बंदर बुद्धि कैसे होते, कभी इधर कभी उधर, तो इसी तरह से मनुष्य भी बन गए, बंदर बुद्धि बन गए। उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है, तुम्हारों में भी क्रोध नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्रोध सबसे महाविकार है। तो बाबा कहते हैं बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना करते हैं, तो बाबा कहते क्रोध तो किसी में भी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो, है ना। तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है क्रोध करना। सुख शांति आनंद, ये है मूल गुण बाबा के साथ गुणों का बताया जो। तो बाबा ने बताया आत्मा के 7 गुण। तो फिर बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। तो यह भी जानते हो कोटों में कोई भी निकलते हैं, रजाई पद पाने वाले, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई निकलते हैं, रजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उनमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। सबसे पहले 8 रतन गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। तो सबसे पहले जो है 8 रतन है, जो सबसे अपनी हायर स्टेज पर पहुंचते हैं, आत्मा की उच्चतम अवस्था में जो पहुंचते हैं, वो है 8 रतन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया, परमात्मा को याद किया अपने आत्मिक स्मृति में रहकर। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 हैं पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है ना। मेन बात है कि देह अभिमान देह भान को तोड़ने में मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्मों से देह को ही देखने की आदत है ना। जब तक देह सामने ना आए तो इष्ट देवों को भी देखते हैं तो उनकी देह के अनुसार ही देखते हैं। तो इसी में ही मेहनत है, अपने आप को आत्मा समझना, बिंदु समझना, वो मेहनत है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, उन्हों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। तो जो स्थूल दुनिया में गाया जाता है कि ब्रह्मज्ञानी है, ऐसे साधु संत जो बहुत तपस्या करते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हों का भी ऐसे ही होता है, बैठे बैठे देह को त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है, और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं, इन्हें अपने मर्जी से अपनी विलिंग से छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं,
सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लग पड़ते हैं। तो रात को यहाँ स्थूल दुनिया में बाबा वो कहते हैं कि बहुत गंद करते हैं और कई तरह के नशों की चीज़ें खाते हैं और क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं सुबह को स्नान करके फिर भगवान भगवान कहने लग पड़ते हैं, पूजा करते हैं। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं, तो लेकिन आत्मा की तो प्रगति नहीं हो रही ना। तो प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। अल्फ यानी अल्लाह, बे यानी बादशाही। अल्फ का परिचय दो, पहले अल्फ और बे। बाप तो एक ही निराकार है ना। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत को, अंत का ज्ञान समझाते। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को अशरीरी होकर याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। देह से डिटैच होकर अपने कि ये मेरा रोल है, ये जो संबंध है ये सब भी ड्रामा अनुसार ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे भी आत्मा और मैं भी आत्मा। आत्मा समझकर स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बाप का निश्चय पक्का होना जरूरी है ना। फिर 84 का जन्म कैसे लिए चक्र समझाना, तो ये सब बाकी बातें बाद में। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, तो फिर प्रश्न उठेगा ही नहीं। तो जिनको पूरा निश्चय है तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं उठाते। बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलग को उठाओ, यानी परमात्मा के बारे में बताओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी ही हो सकती है। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मिक समृद्धि में रहकर जितना जितना अपने आत्मिक समृद्धि में रहेंगे दूसरों को भी आत्मा समझकर और तो तीर लगेगा। तो परमात्मा ही करण करावनहार है, वही बैठ समझाते हैं। सिंपल रीति धीरे से बाबा कहते हैं समझाना चाहिए। बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई हो, कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की, है ना। तो बाबा समझा नहीं दे रहे, तो बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया है तो तुम किस काम के।
बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाए तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाए हैं तो सेंटर संभालें। जो सेंटर संभालें, कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। तो जो समर्पित बहनें हैं उनके लिए बाबा मैसेज देते हैं कि कैसे कैसे मनुष्य आते हैं, जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी ज़रूर रोज़ पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी तो गोया एब्सेंट पड़ गई है ना, तो मुरली रोज़ पढ़नी है। इसमें बाबा समझा नहीं देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। पतित दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। यानी कोई भी आत्मा यह उलाना ना दे कि हमें पता नहीं था परमात्मा का, है ना। लास्ट में बाबा कहते हैं कि सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुखों से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। हर एक आत्मा के पास परमात्मा का पैगाम पहुँचे, ऐसी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं घेराव डालना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप की याद दोबारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाबा कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, असंतोष करने वाली हो, लेकिन परमात्मा की याद से, बाबा की याद से सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। मतलब उन परिस्थितियों का भी मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं, उपराम अवस्था। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज को शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है ना। तो मैं आत्मा जितनी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचती हूँ, तो चाहे कोई भी पहाड़ जैसी कोई परिस्थिति आई तो वह क्या अनुभव होगी, राई की तरह, राई से भी रुई की तरह। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट। तो अर्थात कुछ नहीं है, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, है ना। तो मुझ आत्मा पर कोई भी किसी भी दुख की घटना का, चाहे असंतोष की घटना का कोई असर नहीं। तो सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ बाप की स्मृति में सदा एक रस स्थिति रह सकती है ना। नथिंग न्यू, ये कल्प कल्प होता है, अब भी हो रहा है, कल्याणकारी है। तो ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है, परमात्मा एक्यूरेट, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। तो यही अगर स्मृति रहेगी तो एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी, तो फिर दुख और अशांति ठहर ही नहीं पाएंगे।
स्लोगन है अपनी दैवी स्वरूप दोबारा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नज़र नहीं आ सकता, है ना। तो जब दैवीय स्वरूप, तब क्या होगा, बेहद की स्मृति रहेगी आत्मा के, हर एक आत्मा है, तो फिर व्यर्थ पर नज़र नहीं जा सकती। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार क्या है, लाइट। तो ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं हो प्रयोग हो सकता। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, इसी तरह से आपकी अविनाशी परमात्म लाइट है, आत्मिक लाइट है ना। तो आत्मिक स्मृति से जो प्रकाश है, क्या उससे प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या प्रयोग नहीं हो सकता, है ना। तो साइलेंस की शक्ति को प्रयोग करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।